दोस्तों जुबिन के जाने पर सोशल मीडिया पर मैंने कई लोगों को ये सवाल पूछते हुए देखा कि यार एक रीजनल सिंगर के जाने पर इतने लोगों को दुख क्यों हो रहा है, इतने लोग उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं। और ये सुनकर वाकई में मुझे भी सोचना पड़ा कि यार क्या लोगों को वाकई में कुछ चीज़ें पता नहीं है। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक सिंगर नहीं था बल्कि एक इमोशन था। और सिर्फ आसम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जुबिन गर्ग की, जिनकी आवाज़, जिनकी ज़िंदगी और जिनकी सिंप्लिसिटी ने लाखों दिल जीते। 19 सितंबर को सिंगापुर में उनकी ज़िंदगी की ट्यूनिंग बंद हो गई और 23 सितंबर को आसम ने अपने लाल को आंसुओं के साथ में अलविदा कह दिया। आज का ये वीडियो उन्हीं के नाम है, एक ट्रिब्यूट, एक याद और एक सच कि लेजेंड्स कभी ख़त्म नहीं होते बल्कि वो हमारी रूह में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। सबसे पहले जुबिन गर्ग और आसम का जो रिलेशन है उसकी बात करें तो जुबिन गर्ग का नाम सुनते ही दिल में एक वही वाली फीलिंग आती है और वो है अपनेपन की। 1972 में मेघालय के तुरा में ये पैदा हुए। जुबिन ने सिर्फ आसम की मिट्टी से ही अपना रिश्ता नहीं बनाया बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट और फिर उसके बाद भारत को अपनी आवाज़ से अपना बना लिया। एक बंदा जो 40 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाना गाता है, 35,000 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुका हो और फिर भी अपने रूट्स को कभी ना भूले। आजकल क्या मिलते हैं वाकई में ऐसे लोग। 23 सितंबर सोनापुर के कामरकुची गांव में जो सीन था ना, उसको देखकर समझ में आया कि आसम ने वाकई में अपना एक बेटा नहीं बल्कि एक अपना हिस्सा खो दिया है। पूरी स्टेट बंद हो गई, मार्केट खुद से बंद हो गए, लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर आ गए सिर्फ आखिरी अलविदा कहने के लिए। पुलिस पालबियरस बने, 21 गन से ल्यूट हुआ, हाईवे बंद रहा और जहां से जुबिन की अंतिम यात्रा गुजरी वहां सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दी, मायाबिनी। फैंस ने खुद गाना गाया जैसे उनकी रूह से निकल रहा हो। और दोस्तों सबसे इमोशनल मोमेंट था जब उनके 4 डॉग्स इको, दिया, रैम्बो और माया अपने मास्टर को आखिरी बार देखने आए। उस वक्त जो सन्नाटा था ना, वो वाकई में मतलब आपके दिल को चीरने वाला था, हर एक ख्याल को तोड़ देने वाला था। उसके बाद तो वहाँ पे मौजूद लोगों के आंसू रुके ही नहीं। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा खुद अरेंजमेंट्स देख रहे थे। आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा मैग्नीट्यूड वाला एक ऐसी ठेस है जो आसम को पहुंची है। देयर विल नेवर बी अनदर जुबिन। पीएम मोदी ने उनको याद करते हुए ये बात जब लिखी तो ऑब्वियस सी बात है, हम समझ सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन म्यूज़िक में कितना बड़ा था। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने पीएम का रिप्रेजेंटेशन किया। कांग्रेस के गौरव गोगोई भी रिस्पेक्ट देने पहुंचे। मतलब देखा जाए तो पॉलिटिक्स यहाँ पीछे रह गई और एक आवाज़ के आगे हर कोई झुक गया। लेकिन जो असली ट्रिब्यूट था ना, वो था आसम के आम लोगों से। एयरपोर्ट से लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक 25 किलोमीटर स्ट्रेच पे सिर्फ एक ही आवाज़ थी, जुबिन दादा तुम अमर रहोगे। जुबिन का करियर कॉलेज के टाइम से स्टार्ट हुआ था। 1992 में उनका एल्बम अनामिका रिलीज़ हुआ एंड वो उस दौर में इंस्टेंट हिट हो गया। उसके बाद उनका आसामीज़ गाना मायाबिनी ने तो उन्हें सुपरस्टार बना दिया और फिर 2006 में या अली, वो गाना तो मतलब नेशनल एंथम बन गया था गैंगस्टर का। हर गली, हर कॉलेज, कैंटीन, दोस्ती की यारी, या अली वहाँ पर बजता ही था। उस एक गाने ने जुबिन को आसम से निकालकर भारत का सुपरस्टार बना दिया रातों रात। और यही जुबिन की ब्यूटी थी। वो बॉलीवुड में गए, बंगाली में गए, आसामीज़ में गए, बिहू से लेकर रॉक तक सब कुछ गाया। वर्सटैलिटी इतनी कि एक ही शो में फोक से लेकर हैवी मेटल तक शिफ्ट कर देते थे। जुबिन सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो एक एक्टिविस्ट भी थे। एंड सबसे बड़ी बात, वो किसी पार्टी के पपेट नहीं बने। जो दिल में था वो कहा। सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ आवाज़ उठाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर ओपनली प्रोटेस्ट किया, एनवायरनमेंट के लिए पेड़ों के कटने के अगेंस्ट खड़े रहे। कोविड के टाइम पे अपना अपार्टमेंट गवर्नमेंट को दे दिया ताकि आइसोलेशन सेंटर बन सके। और उनके फ़ैन क्लब्स ने उनके साथ मिलकर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, शादियाँ, इलाज, सबके लिए फाइनेंशियल हेल्प हमेशा करी। मतलब बंदा सिर्फ आवाज़ नहीं था, एक पूरी फाउंडेशन था। आसम के यूथ के लिए जुबिन एक फैशन आइकन भी थे। रिप्ड जीन्स, फंकी सनग्लासेस, अपनी हटके स्टाइल्स, लोग कॉपी करते थे उनको। बिहू के महीने में उनके कॉन्सर्ट्स पूरे आसम में सबसे बड़े इवेंट्स होते थे। और यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी थी दोस्तों, जुबिन को फैंस इमोशन कहते थे,
सिर्फ एक सिंगर के जाने से लोग अपना दुकान, अपना बिजनेस, अपना रोजगार बंद कर देते हैं क्या? मतलब आप खुद ही बताओ, कोई नहीं करेगा। ये तब होता है जब बंदा लोगों के दिलों में अपना एक हिस्सा छोड़ जाता है। दोस्तों, एक बात और जो दिल तोड़ती है वो ये कि जुबिन की मौत एक स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट में हुई। एक बंदा जो जिंदगी भर हवाओं में सुरों की तरह तैरता रहा, उसकी जिंदगी पानी में डूब गई। सिंगापुर ने डेथ सर्टिफिकेट दिया ड्राउनिंग का। असम ने फिर से पोस्टमार्टम कराया ताकि फाउल प्ले का कोई डाउट ना रहे। पर सच ये है कि चाहे रीज़न जो भी हो, असम के सुर अब कहीं ना कहीं साइलेंस हो गए। दोस्तों, कई लोग कहेंगे कि ये तो एक रीजनल सिंगर था, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि भारत की डाइवर्सिटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर असम का सिंगर इंडिया के लिए या अली दे सकता है तो वो सिर्फ असम का नहीं बल्कि भारत का बेटा बन जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम दिल्ली मुंबई के बाहर की आवाज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जुबिन गर्ग एक रिमाइंडर है कि टैलेंट कभी भी बाउंड्री से बाउंड नहीं होता, वो कहीं भी हो सकता है। आज जुबिन की बॉडी चली गई पर उनका म्यूज़िक हमेशा हमारे बीच में रहेगा, चाहे वो मायाबीनी हो या अली हो, दिल तू ही बता हो। ये सारे गाने नहीं हैं बल्कि ये यादें हैं, और उनके एक्टिविज्म की कहानियाँ, उनकी डेयरिंग पर्सनालिटी, ये सब हम लोगों को इंस्पायर करती रहेगी। उनकी वाइफ गरिमा ने कहा कि ओवरवेलमिंग लव एंड ब्लेसिंग्स, और वो सही भी थी। फैंस का प्यार जुबिन के लिए सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं था बल्कि वो एक परिवार था। दोस्तों, जुबिन गर्ग चले गए लेकिन उनका सुर अब भी हवाओं में घूम रहा है। जब भी आप आसम जाओगे, एक चाय स्टॉल पे उनका गाना बज रहा होगा। जब भी आप या अली सुनोगे, आपको याद आएगी एक आवाज़ जो सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि दिल के तार हिला देती थी। लेजेंड्स कभी भी जाते नहीं हैं, वो हमारे गानों, हमारी यादों, हमारी कहानियों में हमेशा जिंदा रहता है। और जुबिन गर्ग, तुम सिर्फ आसम के नहीं बल्कि भारत के इमोशन हो। अलविदा जुबिन, तुम्हें हम कभी शायद भूल नहीं पाएंगे।